गुड मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास derivation of CD formula and product formula and some questions based on CD formula of exercise 3.3. Today we will continue the remaining questions of exercise 3.3. Okay? Now the question number 11 is sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x sin 10x. Here, first of all, taking left hand side, sin square 6x minus sin square 4x. Now by using the identity a square minus b square, we get a minus b and a plus b. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a प्लस b. नाउ वी विल यूज sin c minus sin d and this one sin c plus sin d. तो sin c minus sin d का फॉर्मूला 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 into here 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. Is that clear? सिंपल फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पर. नाउ वी विल सॉल्व 2 cos 6 plus 4 10 upon 2, that means 5x, and here sin 6x minus 4x is 2x upon 2 is x into 2 sin same 10 x by 2 means 5x, and here cos 2x upon 2 is x. अब सेम एंगल वाले को अपन लिख लेते हैं. 2 sin 5x cos 5x into 2 sin x cos x. ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, हाफ एंगल फॉर्मूला. 2 sin x cos x किसका होता है फॉर्मूला? sin 2x. In previous lecture we have studied half angle formula. Sin 2x is equal to 2 sin x cos x. LHS में एंगल कितना है? 2x. तो ये RHS पे जाता है तो एंगल क्या होता है? हाफ. और अगर अपन RHS से LHS में आते हैं तो एंगल क्या होता है? डबल. तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे किसके जैसा लग रहा है? RHS जैसा. तो RHS में LHS में आने के लिए एंगल क्या हो जाएगा? डबल. तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या हो गया? 2x. सेम प्रोसेस ये वाला पार्ट भी किसके जैसा दिख रहा है? RHS. तो LHS में बनाने के लिए यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा? डबल. तो 5x into 2 क्या हो जाएगा? sin 10x. और ये अपनी कौन सी साइड है? राइट हैंड. ठीक है, एक बार फिर से देख लो. ये हमें प्रूफ करना है. LHS से स्टार्ट किया, sin स्क्वायर 6x minus sin स्क्वायर 4x. नाउ बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to a minus b, a plus b.
अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 into here we will use the formula of sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. So 2 as it is, cos 6x plus 4x is 10x upon 2 5x, and sin 6x minus 4x is 2x upon 2 is x, and 2 as it is, sin 6x plus 4x upon 2 is sin 5x, and the same way this is cos x. Now सेम एंगल वाले हम एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 sin 5x cos 5x इंटू 2 sin x cos x. इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है हमारे किसके जैसा दिख रहा है, RHS का, तो RHS में LHS मिलाने के लिए एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल, तो 5x का डबल क्या हो जाएगा 10x, और इससे क्या लिख सकते हैं sin 2x. तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड. आई थिंक देयर इज नो डाउट. ओके, नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x sin 8x. Now same question, taking left hand side, LHS will write same, cos square 2x cos square 6x. Now using the formula of a square minus b square, cos 2x minus cos 6x and cos 2x plus cos 6x. cos c minus cos d क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. ठीक है. Now in the second bracket we will use cos c plus cos d. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by, ठीक है, दोनों में हमने cos c minus cos d का फॉर्मूला यूज करा है और यहाँ पर cos c plus cos d. Now we'll simplify, minus 2 sin 2x plus 6x 8x upon 2 4x, और यहाँ पर sin 2x minus 6x मतलब minus 4x upon 2 minus का 2x into 2 cos 2 plus 6 8 upon 2 4x, and here cos minus 2x. ठीक है. minus 2 sin 4x, sin minus theta is minus sin theta, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू 2 cos 4x, और cos के एंगल पर नेगेटिव का असर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x. ब्रैकेट में यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा होता है cos थीटा. इज दैट क्लियर? नाउ सेम एंगल को लिख लेते हैं हम, 2 sin 4x cos 4x into रिमेनिंग वैल्यूज 2 sin 2x cos
2x। अब ये जो पार्ट है RHS जैसा दिख रहा है, तो इसे LHS में कन्वर्ट करने के लिए एंगल क्या हो जाएगा, डबल। तो ये क्या होगा, साइन 8x। 4x का डबल क्या होगा, 8x, और 2x का डबल क्या होगा, 4x। और ये अपनी कौन सी साइड आ गई, RHS। ठीक है, लुक दिस। Now the next question is question number 14. Sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेंगे। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। अब यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स में हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसे टर्म्स को अरेंज करते हैं। sin 6x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में विल अप्लाई sin c प्लस sin d which is equal to 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2 plus 2 sin 4x। ये हो जाएगा 2 sin c plus d 6x plus 2x is 8x upon 2 is 4x, and this one cos 6x minus 2x is 4x upon 2 is 2x plus 2 sin 4x। Is that clear? अब इनमें से कॉमन आ रहा है 2 sin 4x and the remaining terms is cos 2x plus 1। अब जो हमें प्रूफ करना है वहां पर sin 4x आ रहा है और क्या आ रहा है, cos square x। Now we will use the formula of cos 2x in terms of cos। तो क्या है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 into 2 is 4 sin 4x cos square x। दिस इज राइट हैंड। ठीक है, लुक दिस। Now the next question, question number 15. Cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x, and in brackets sin 5x minus sin 3x। Now by transposing क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। sin 5x प्लस sin 3x upon sin 5x minus sin 3x is equal to cot x upon cot 4x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वेश्चन ही मिल जाएगा। नाउ द LHS is this। Now we will taking left hand side sin 5x plus sin 3x upon sin 5x minus sin 3x। Now in numerator we will use the formula of sin c plus sin d, and denominator we will use
sin C minus sin D. Now in numerator we'll apply the formula sin C plus sin D, which is equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 upon, in denominator we have to use the formula of sin C minus sin D, which is equal to 2 cos C plus D by 2 and sin C minus D by 2. Now 2 and 2 cancel out. In numerator 5x plus 3x is 8x upon 2, which is 4x. Now cos 5x minus 3x is 2x and upon 2 is x upon, same process in denominator, cos 5x plus 3x is 8x upon 2 means 4x, and here we will get sin x. Now sin theta upon cos theta is tan theta and cos upon sin is cot theta. Now this is not right hand side. Cot x is valid. Now tan 4x, we can write tan 4x in terms of cot is 1 upon cot 4x and this is cot x. So remaining is cot x upon cot 4x. This is right hand side. Look this. एक बार फिर से मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x inside the bracket sin 5x plus sin 3x is equal to cot x. ब्रैकेट में क्या था, sin 5x minus sin 3x. ट्रांसपोज करके हमने ये वाला पार्ट एज इट इज रखा. sin 5x minus sin 3x को मैं अपॉन में ले आया, फिर cot x एज इट इज और cot 4x को मैं कहाँ ले आया, अपॉन में. नाउ ये वाली साइड में क्या हो गई, LHS, और ये साइड हमारी क्या हो गई, RHS. तो LHS से हमने स्टार्ट करा. इन न्यूमरेटर sin C प्लस sin D और डिनोमिनेटर में sin C माइनस sin D का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ. इसे सिंप्लीफाई करने पर बचा sin 4x cos x cos 4x और sin x. तो cos अपॉन sin को क्या लिखा, cot, और sin अपॉन cos को मैंने क्या लिख दिया, tan. लेकिन जो हमारा RHS वाला पार्ट है वो पूरा किसके टर्म्स में है, cot में. तो इस tan 4x को मैंने फिर से किसमें चेंज कर दिया, cot में. एंड tan theta is reciprocal of cot theta. So we can write tan 4x as 1 upon cot 4x. Now 1 into cot x is cot x and denominator is same. This is our right hand side. I think there is no doubt. ठीक है. Now we'll continue. क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 18. sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y बाय 2. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y. इन न्यूमरेटर we will apply sin c minus sin d, which is equal to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 upon cos c plus cos d 2 cos
c plus d by 2 cos c minus d by 2. Now 2 से 2 cancel out, cos cancel out, and the remaining is sin x minus y upon 2 cos x minus y by 2. दोनों का एंगल सेम है एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा. और ये कौन सी साइड है हमारी? राइट हैंड साइड. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, लुक दिस. Now the question number 19 is sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x is equal to tan 2x. Now taking LHS को मैं इस तरीके से लिख दूँ sin 3x plus sin x upon cos 3x प्लस cos x. तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 प्लस 5 भी 7 होगा और 5 प्लस 2 भी क्या होता है? 7. तो प्लस का साइन है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं. नाउ इन न्यूमरेटर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin c प्लस sin d, एंड इन डिनोमिनेटर वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos c प्लस cos d. सो we will get in numerator 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 upon 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. न्यूमरेटर में हमने sin c plus sin d का फॉर्मूला यूज करा है और डिनोमिनेटर में cos c plus cos d का फॉर्मूला यूज किया है. नाउ वी सॉल्व 2 as it is. sin 3x plus x is 4x upon 2 is 2x, and here cos 3x minus x is 2x upon 2 is x upon 2 as it is. Same process, 3x plus x is 4x upon 2 is 2x, and 3x minus x is 2x upon 2 is x. Now cos x cancel out, 2 and 2 is also cancel out. Now remaining term is sin 2x upon cos 2x, and sin theta upon cos theta क्या होगा? tan थीटा. और ये कौन सी साइड आ गई अपने पास में? राइट हैंड साइड. सबसे पहले LHS लिया हमने, फिर न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करा, 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2. डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करा, 2 cos c प्लस d by 2 cos c minus d by 2. In place of c we have to write 3x, and in place of d we will write x. सिंप्लीफाई करने पर 2 as it is, 3x plus x upon 2 is 2x, and cos x सेम प्रोसेस हमने डिनोमिनेटर में किया, फिर cos x कैंसिल आउट, 2 and 2 कैंसिल आउट, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan 2x. तो ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास में? RHS. I think there is no doubt. Now the next question is question number 20, sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x. तो सबसे पहले हमने LHS से स्टार्ट किया, sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x. In numerator we will apply the formula of sin c minus sin d. लेकिन डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है. c की फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्क्वायर दे रखा है और एक साइन है और दूसरा क्या है यहाँ पर? cos.
क्योंकि हमने जो सी डी फॉर्मूला पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, हमने कोई फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा जिसके अंदर आ रहा हो साइन सी माइनस कॉस डी, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। देखो न्यूमरेटर में we will apply CD formula, sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2 अपॉन में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला बन सकता है। साइन स्क्वायर एक्स अगर यहाँ प्लस होता तो ये क्या हो जाता 1। एक याद करो हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos 2x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ विल सिंप्लीफाई 2 cos 3x plus x is 4x upon 2 is 2x, and here sin x minus 3x is minus 2x upon 2 is minus x upon minus, और ये ब्रैकेट वाला किसका फॉर्मूला बन गया cos 2x। now 2 cos 2x and sin minus theta is minus sin theta upon minus cos 2x, minus minus cancel out, cos cancel out, and the remaining is 2 sin x, which is the right hand side। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं अपन LHS लिखा, न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा sin c माइनस sin d का, डिनोमिनेटर फॉर्मूला बन सकता है, इसमें मैंने क्या कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया। तो न्यूमरेटर में अप्लाई करा 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करा 2 एज इट इज x plus 3x is 4x upon 2 is 2x, तो cos 2x x minus 3x is minus 2x upon 2 is minus x, डिनोमिनेटर में माइनस एज इट इज, और ये ब्रैकेट वाला पार्ट हमारा फॉर्मूला बन गया किसका cos 2x। तो the next 2 as it is cos 2x and sin minus theta is minus sin theta, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ sin minus theta is minus sin theta, तो ये माइनस बाहर आ गया, फिर माइनस माइनस कैंसिल आउट, cos 2x कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 2 sin x, और ये अपनी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। लुक दिस, now the next question is question number 20, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x। now first of all we will take LHS, cos 4x plus cos 2x plus cos 3x। अब देखो CD फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें कितने टर्म्स चाहिए 2। क्वेश्चन में खास बात क्या है, कितने टर्म्स आ रही है यहाँ पर 3 टर्म आ रही है, और प्लस का साइन है तो मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ। मैंने 2x को पहले क्यों लिखा, क्योंकि 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो नेक्स्ट ये है। ठीक है, ऐसे सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस sin 2x plus sin 3x। now in first two terms, इन दोनों में we will apply CD formula, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 and cos 3x as it is।
Same method we will apply in denominator. In first two terms we will apply the formula of sin c plus sin d. क्या आएगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus b by 2 and sin 3x as it is. ठीक है, नाउ विल सिंप्लीफाई. 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कितने टर्म्स है न्यूमरेटर में 2 टर्म और डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स. तो 2 cos 4x plus 2x is 6x upon 2 is 3x. Now cos 4x minus 2x is 2x upon 2 is x and cos 3x. Same process in denominator 2 sin 4 plus 2 6 upon 2 is 3x and cos x plus sin 3x. Now we will take common in numerator. Cos 3x is common and the remaining terms are 2 cos x plus 1 upon denominator से कॉमन लिया sin 3x and the remaining terms are 2 cos x plus 1. Now this one is this one cancel out and cos x upon sin 3x is cot 3x. This is right hand side. एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में खास बात क्या है, 3 टर्म्स लिख रही है और सीधी फॉर्मूला कितने टर्म्स में लग सकता है 2 टर्म्स में. तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं तो 4x प्लस 3x क्या होगा 7x बाय 2. फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, तो हमने क्या करा फर्स्ट को और लास्ट को एक साथ लिख दिया. अब देखो फायदा क्या होगा 4x प्लस 2x देखो 6 अपॉन 2 क्या आ गया 3x और 3x अंदर भी था तो कॉमन आ गया. तो न्यूमरेटर में फर्स्ट 2 टर्म में हमने सीधी फॉर्मूला लगाया cos 3x एज इट इज रखा. सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी हमने फर्स्ट 2 टर्म में सीधी फॉर्मूला लगाया sin 3x सेम. नेक्स्ट स्टेप में हमने प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई करा. फिर न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 2 cos x plus 1. सेम डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 cos x plus 1. Now 2 cos x plus 1 2 cos x plus 1 cancel out और रिमेनिंग क्या है cos 3x upon sin 3x और cos थीटा upon sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 24 करते हैं जगह के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर 24 इज cos 4x 1 minus 8 sin square x cos square x. तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. LHS से स्टार्ट करते हैं. cos 4x तो यहाँ पर RHS में देखो एंगल क्या है x और यहाँ पर क्या है 4x. तो 4x को अपने को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम हाफ एंगल फॉर्मूला. तो इससे मैंने लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x. तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. जितना यहाँ एंगल है उसका क्या हो गया हाफ. नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 2 इससे इफ यू डोंट माइंड मैं sin 2x का स्क्वायर कर सकता हूँ. तो sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है. नाउ अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x विच इज 2 sin x cos x का होल स्क्वायर. 1 as it is, 2 as it is, open the square, 2 का स्क्वायर 4
साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 इंटू 4 इज 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कौन सी साइड आ गई अपने पास में? राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार फिर से देखो, cos 4x जो हमें प्रूव कर रहे हैं वहां पर एंगल क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल 4x था, तो कितना होगा यहाँ पर? 2x। फिर 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 भी ऐसा का ऐसा माइनस 2 भी ऐसा का ऐसा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x, और ये स्क्वायर था तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। फिर 1 माइनस 2, अब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 साइन का साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट टर्म में 1 माइनस 2 इंटू 4 क्या होगा? 8, और ये दोनों टर्म एज इट इज। और ये आपको अपने पास में कौन सी साइड आ गई? राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो डाउट। लुक दिस, now the next question number 25 is cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos स्क्वायर x minus 1। क्वेश्चन में खास बात ये है कि LHS में cos है तो RHS में भी क्या है? cos ही है। यहाँ पर फिर से एंगल को हमें छोटा करना पड़ेगा। RHS में क्या है? यहाँ पर x। तो cos का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। नाउ अगेन वी विल राइट cos स्क्वायर 3x cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। And we have learned and we have discussed in the previous lecture the derivation of cos 3x, and the formula is 4 cos cube x minus 3 cos x. This is the formula of cos 3x. ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। Now open the bracket, this is a, this is b, a square plus b square minus 2ab means 24 cos की पावर 4x and minus 1 as it is। ये स्टेप कहाँ से आई? a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 2, we get 32 cos की पावर 6x plus 18 cos स्क्वायर x minus 48 cos की पावर 4x minus 1। तो देखते हैं 32 cos की पावर 6x है minus 48 cos की पावर 4x ये भी है plus 18 cos स्क्वायर x and minus 1। दिस इज राइट हैंड। ठीक है, तो आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हाफ एंगल फॉर्मूला और सीडी फॉर्मूला जो हमने डेरिवेशन किए हैं उन्हें आप अच्छे से लर्न करें। और ये जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर sin 3x cos 3x sin 2x cos 2x, ये आप अच्छे से लर्न कर लें। और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है।
Thank you. All the best.